अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो भी न्यू इमिग्रेशन की चेंजेस हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूके में एज अ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में, मास्टर में, या आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपना 1-to-1 सेशन बुक करें। उस 1-to-1 सेशन में हम आपका जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे यहाँ यूके में एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन सब के ऊपर हम उस 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जो भी न्यू इमिग्रेशन चेंजेस आ रही हैं ये आपको इसके ऊपर अपडेट्स देनी है, क्योंकि बहुत से लोग वरीड हैं कि नए जैसे ही दिन गुजरते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो इसमें जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो स्पेशली आईएचएस की फ़ी है। आईएचएस, जिन लोगों को नहीं पता ये फ़ी क्या होती है, अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो आपको जैसे वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप मोर देन 6 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक आईएचएस फ़ीस पे करनी पड़ती है। जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है यूके के अंदर, वो आपको पे करनी पड़ती है। जो प्रीवियस थी आईएचएस फ़ी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे थे तो वो थी ऑलमोस्ट 470 पाउंड थी, और जो इन्होंने अब बढ़ा के इसको कर दिया 776 पाउंड। अगर आप अब एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे एज अ स्टूडेंट, तो तब उनकी जो आईएचएस फ़ी है वो है 776 पाउंड, जो कि 6 फरवरी से अप्लाई हो रही है। और अगर आप एज अ वर्कर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ी थी, जो प्रीवियस फ़ीस है वो है 624 पाउंड है, जो उन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया है 1035 पाउंड इन्होंने कर दिए हैं 1 ईयर की। अगर आप 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो मोर देन 5000 पाउंड आपको जस्ट यू हैव टू पे फॉर योर आईएचएस फ़ी। और उसके साथ प्लस आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपको सबमिट करनी है, या आपको पे करनी है। तो ये एक मेजर चेंजेस हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट वरीड हैं कि हमें पहले ही ऑलरेडी यूके की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ट्यूशन फ़ीस, और उसके साथ साथ उन्होंने आईएचएस फ़ीस भी बढ़ा दी है। और कौन से लोग हैं जिनको आईएचएस की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एज अ विजिटर और टूरिस्ट वीज़े पे अप्लाई करेंगे, जो कि लेस दैन 6 मंथ होता है, तो फिर आपको आईएचएस की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। और इसके साथ साथ जो लोग हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, डेंटिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग अप्लाई करेंगे हॉस्पिटल्स में, तो उन लोगों को आईएचएस फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। ये उन लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि उन लोगों को फ़ीस की पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों गवर्नमेंट ने इसमें इतना इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इसकी 2 डिफरेंट रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि इन्होंने जो लास्ट टाइम जो फ़ीस इंक्रीज़ की थी वो 2021 में की थी, उसके बाद अब इन्होंने इतनी बड़ी फ़ीस का इंक्रीमेंट किया है। और उसके साथ साथ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए है एनएचएस में, और वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये उनकी ओवरकम करने के लिए इन्होंने जो बाकी वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी जो आईएचएस फ़ीस है उनमें इंक्रीमेंट कर दिया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस, जो स्पेशली कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो उनकी एप्लीकेशंस में डिले हो रहा है। तो उनके लिए ये है कि कुछ जो स्कैम हुए हैं यूके के अंदर, बहुत से लोग एज अ वर्कर्स लोगों ने अप्लाई किया वीज़े के लिए, जो कि इन्होंने यहाँ कंपनी रजिस्टर नहीं थी, उसके बावजूद जो स्कैम हुए हैं लोगों के साथ के वो आ गए हैं यूके में, और यूके में आए हैं तो उनको पता चला यहाँ तो कोई वो उस नेम से कंपनी नहीं है। उन्होंने मोर देन लाइक 10,000 15,000 पे किए और यहाँ यूके में आए हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये वाला थोड़ी सी एप्लीकेशन डिले की हैं। कुछ जो है वो इंक्वायरीज़ हो रही हैं कि कैसे इसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं, या कैसे ये जो स्कैम है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली इन कमिंग वीक्स में आपकी एप्लीकेशन, अगर आपने जेन्युइन एप्लीकेशन है तो आपकी एप्लीकेशन सून आपको उसका जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे और ईमेल्स रिसीव हो जाएंगी। और अगेन यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको इस तरह डन बेस पे वीज़े की बात करते हैं
जो कि आपको कहता है कि हमें इतने पाउंड्स पे करें, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, तो ये टोटली इलीगल है और आपको यहाँ बहुत से ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। नो डाउट कि इट्स अ ह्यूज अमाउंट दैट यू आर पेइंग। तो आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से आप या आपकी फैमिली को कोई इशू हो सके, क्योंकि ये टोटली इलीगल है, जिसकी वजह से जो कुछ जिन लोगों ने ऑलरेडी जो जेन्युइन एप्लीकेशन हैं उनकी एप्लीकेशन भी डिले हो रही हैं। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी हैं जो कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट को इनवाइट कर सकते थे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में हैं तो वो आप अपने इंडिपेंडेंट को इनवाइट नहीं कर सकते। अपने स्पाउस को, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को इनवाइट नहीं कर सकता, अगर वाइफ है तो वो हस्बैंड को इनवाइट नहीं कर सकती। ये भी रूल अप्लाई हो चुका है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए अभी तक ये रूल नहीं अप्लाई हुआ। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स वीज़े पे हैं तो आप स्टिल यू कैन इनवाइट योर फैमिली। और इसके साथ जो गुड थिंग ये है कि स्टिल अगर आप पीएचडी पे अप्लाई कर रहे हैं या आप मास्टर्स इन रिसर्च कर रहे हैं तो तब आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। आप अपनी बच्चों या अगर वाइफ है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने एज अ डिपेंडेंट। तो उसके लिए आप स्टिल यू आर एलिजिबल टू इनवाइट योर फैमिली। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थी 3 डिफरेंट जो अभी अपडेट्स आई हैं। जैसे ही कि कोई न्यू अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप के लिए कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे लिया जा सकता है यूके के अंदर, उसके लिए मैंने ये यहाँ वीडियो ऐड कर दी हैं। एक यहाँ वीडियो ऐड की हुई है, वो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और उसको आप चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूके में अवेलेबल हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं।